तरह से आपके साथ साइबर ठगों ने ठगी? क्या मामला था और किस तरीके से आप उनके जाल में फँसे? मैं एक सर्विसमैन हूँ और अभी प्रेजेंटली बैंक में कार्यरत हूँ। मैं इलेक्शन ड्यूटी से आया था, हुँ, हुँ। लेट नाइट घर पहुँचा था और मैं आगे सो गया था। जब साढ़े 9-10 बजे के आसपास मैं सो के जगा तो एक कॉल आया था। बोला मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, मेरे आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा 2 घंटे में। फिर मैं उसको छोड़ दिया। फिर उसने फ़ोन किया कि आपका मोबाइल नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा और उसके बाद उसने वीडियो कॉल शुरू कर दिया और उसके बाद बोला कि आपका नवाब मलिक और ये सबसे आपके आधार से 2-3 सिम कनेक्टेड है, जिससे वल्गर मैसेज, सेक्सुअल हरासमेंट ये सब का मैसेज जा रहा है और आपका ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नाम है। आपका नवाब मलिक के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम है और आपके अगेंस्ट में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और पुलिस आपको अरेस्ट करने जा रही है। इसलिए आप घर छोड़ के कहीं होटल में जाके रुको। तो लेकिन मैंने उससे क्वेश्चन किया कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास क्यों आएगी पुलिस? तो उसने नहीं माना। फिर वो मेरी फैमिली वगैरह कोई नहीं थी घर में, तो मैं उसकी बात मानते हुए घर से निकल गया और जाके मैं होटल में रहा। और उसके बाद उसने मेरे से जैसे जैसे वो 11-12 घंटे तक पूरी मतलब उसके बाद कंटिन्यूस वीडियो कॉल ऑन थी हमारी और मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था, लेकिन उसका हमेशा आवाज़ आता था, जय हिंद, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा भी था उसमें। तो ये सब आवाज़ आती थी मेरी वीडियो कॉल पे। और फिर उसने बोला कि आपका सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, आपका खाता नंबर बताओ। मैंने एक अकाउंट का खाता नंबर बताया और उसके बाद बोला कि मेरा और घर पे पैसे हैं। तो उसने बोला कि रात भर तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। सुबह बोलता है कि आप घर नहीं जा सकते, आप अपने आरबीआई से एक खाता नंबर आपको दिया जाएगा, आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करो। तो मैं बोला मेरा पैसा है यहाँ, पहले मैं 14 सेक्टर से बोला था उसने ट्रांसफ़र करने के लिए। मैं 14 भी गया लेकिन वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा पैसा मेरा बेस ब्रांच से ही ट्रांसफ़र हो सकता था। तो फिर मैं अपने बेस ब्रांच में गया, वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया 5,03,000। उसके बाद मेरा एफडी वगैरह एसबीआई में तब पेंशन आता है एसबीआई में, तो वहाँ से बोला कि आप एसबीआई से कर दो। तो मैं गया भतोला, भतोला में हुआ नहीं। फिर उसने बोला कि आप गाँव जाओ। मैं बोला मैं उसने बोला कि आप गाड़ी से गाँव जाओ। मैं बोला मैं गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मैं एवियन का पेशेंट हूँ, मेरे पाँव में दर्द हो रखा है, मैं अकेले गाड़ी नहीं चला सकता। इन बिटवीन मैं उसको कितने बार बोला कि मुझे अपनी फैमिली भाई वगैरह से बात करने दो। वो बात करने के लिए साफ मना कर दिया कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो फिर मैं बोला कि मैं गाड़ी से नहीं जा सकता। तो मैं बोला कि मुझे कम से कम एक सेट कपड़ा तो लेने दो, मैं इलेक्शन ड्यूटी से आया हूँ, मैं 3 दिन से नहाया नहीं हूँ, मैं कपड़ा फ्रेश हो लेता हूँ फिर जाऊँगा। तो बोला नहीं आप घर नहीं जा सकते, घर जाओगे तो आपके फैमिली बच्चे को भी मुझे एस्कॉर्ट करना पड़ जाएगा। तो मैं इस डर से फिर घर नहीं गया और फिर वहाँ से मैं गाड़ी लगा दिया मॉल में, मॉल के पार्किंग में। वहाँ से नई दिल्ली गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं अपने गाँव चला गया। लेकिन गाँव से पैसा निकलता नहीं, तो फिर मैं वहाँ के गाँव के जो हमारे चाचा वगैरह थे, तब तक मैसेज पहुँच गया था ये आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, उसके बाद ये कहानी बंद हो गई। फिर वहाँ से मैं यहाँ आया तो साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उन्होंने केस दर्ज कर लिया। उसके बाद मैं उसके बाद फिर फ़ोन आया था सेम डे। तो फिर मेरे भाई वगैरह के पास मेरा फ़ोन था, तो उन लोगों ने उनसे बातचीत की, तो फिर उसके बाद से फ़ोन नहीं आ रहा। अब हाँ, तक कितने पैसे आप 5,03,000 मैं दे चुका था। हुँ, हुँ, मामला दर्ज हुँ। अब तो अधिकारी जो बोलेंगे देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि लोगों से कहना है कि
जो अननोन फ़ोन है उसको नहीं उठाना, और किसी से मतलब इस तरह से जो काम हो रहा है उसमें थोड़ा ध्यान और सावधानी बरतना चाहिए। सर मेरी पर्सनली बात कीजिए तो मैं तो बहुत तनाव में था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब गिर जाऊँगा। हकीकत ये है कि मैं इतना मूवमेंट बहुत कम जल्दी-जल्दी करता हूँ। तो मुझे तो रास्ते में घर जाते समय ट्रेन से उतरा तो मुझे लगा कि अब मेरी कहानी खत्म होने वाली। पर इधर फैमिली भी हमारी चिंतित थी, घर पे कोई था नहीं। साइबर क्राइम थाने से कोई ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी तो उम्मीद तो हम कर रखे हैं कि कुछ ना कुछ पैसा वापस आ जाए। अब देखें क्या होता है। वो कितना जरूरी है? सर हमारे पास बस वही 5 लाख रुपए थे जो कि बैंक हमें ओडी देती है, जो विदाउट मतलब ओडी विदाउट लिमिट देती है, और उस पर इंटरेस्ट लेती है हमसे। जो हम पैसा अगर उसमें से निकालेंगे तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो पैसा था और कोई खास वो नहीं। पैसा आपने किस काम के लिए रखा? वो पैसा इमरजेंसी के लिए यूज होता है, जैसे बच्चों की शादी वगैरह करना है, इसमें आप यूज कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी आ गई तो। नहीं सर, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देना है, पुलिस को बताया? तुरंत पुलिस को होता है। मेरा भी दिमाग स्ट्राइक, उसने डराया था। एक मिनट। उस उसने बोला था कि आपके आधार से 3-4 से साहब, आपको कितना कितना खौफ पैदा कर दिया था, इतना डरा दिया था कि आप उनकी बात मानते चले गए? खौफ इतना पैदा कर दिया था कि आप नहीं बात मानोगे तो हम आपकी फैमिली, बच्चे सबको भी अरेस्ट कर लेंगे, और आपके जितने जान पहचान वाले हैं फैमिली में मेंबर्स हैं सारे को अरेस्ट कर लेंगे। यही कैसा कौन सा डर आया था अफसर आपके साथ? नहीं सर, सीबीआई का कोई अफसर मेरे पास नहीं आया था। वो उसमें सिर्फ वीडियो कॉल में जय हिंद, यस सर, नो सर, और गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर आता था, यही आता था। वो ये ऐसा माहौल क्रिएट करके हाँ। बता रहे थे कि ये सरकारी दफ्तर हाँ है। सरकारी दफ्तर है ऐसा कह रहे थे। कॉल, ये वीडियो कॉल तो सर कम से कम अ, 10 बजे, रविवार को 10 बजे से लेके सोमवार शाम के 4 बजे तक रहा। हम्म। आपको डिजिटल अरेस्ट रखा? हाँ डिजिटल अरेस्ट रखा। हाँ मंगलवार शाम के 4 बजे तक। आपका आपका तो काफी नुकसान हुआ, लेकिन अब आप क्या अपील करना चाहोगे? आपकी तरह कोई और ना फंसे? मैं अब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अननोन कॉल नहीं उठाना है, किसी के झांसे में नहीं आना है, और अगर इस तरह का कोई फ़ोन आता है तो सीधा पुलिस स्टेशन जाना, वहाँ से जो हेल्प मिल जाएगा।